तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए और हाईली रिकमेंडेशन के अनुसार ये वीडियो मैं डाल रहा, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ जानने के देखे मिलेंगे। मैं एक बुक लिस्ट भी लाया हूँ जो कि आपको कौन से बुक से एनटीपीसी की तैयारी करनी चाहिए और कैसे मैंने अपने एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर में 82 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाया। और रो मार्क्स मेरा था 75 था और जो नॉर्मलाइज मार्क्स होता है 82 था। सीबीटी 1 भी क्वालिफाइड, सीबीटी 2 भी क्वालिफाइड, बट जो पोस्ट होता है पीसीएम से मैंने फॉर्म भरा था। ये और सारे बात मैं बता रहा हूँ अंदर। और मैं 2018 से रेलवे के एग्जाम का प्रिपरेशन और एग्जाम देना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह सबसे जूझ रहा हूँ। मैक्सिमम लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो उनको पता होगा कि कहाँ मैं डिस्क्वालीफाई हूँ, किस कारण से हुआ, टाइपिंग नहीं देने गया, सब कुछ पता होगा। थोड़ी बहुत वीडियो में बताने की आपको कोशिश करेंगे। और आप आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं जी कि आप किसी भी जोन से फॉर्म भरे, डजेंट मैटर, आप बस मेरा वीडियो देखिएगा जी कहाँ से कैसे पेपर दिया जाता है और किस सेक्शन से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है, बच्चे को ये नहीं पता होता है जी कि सीबीटी 1 में कौन से टॉपिक से प्रश्न होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सीबीटी 1 में पूछे जाते हैं और सीबीटी 2 में उसका कोई जिक्र नहीं होता। तो ये सारी बातें बताऊंगा टेक्निकली जो आपको क्या क्या अवॉइड करना होगा, ठीक है। और ग्रुप डी में मैं अभी फाइनली पोस्टेड हूँ। तो रेलवे के एक्सपीरियंस की बात करें तो अदर एग्जाम का नहीं, तो रेलवे के एग्जाम का एक्सपीरियंस बताया तो काफ़ी लंबा मेरा संघर्ष रहा। 2018 से मैं इसमें जूझ रहा हूँ और फाइनली अभी 24 में मैं रेलवे, इंडियन रेलवे में अभी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट्समैन में पद पे हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप जितने भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। चलिए अभी बता देते हैं। एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है, एक नॉन ग्रेजुएट लेवल है। तो इसमें आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, कोई नहीं भरा होगा तो भर लेंगे। और आपको बता दें कि ये क्या है कि अभी जो है ये फॉर्म भरा जा रहा है और उसके बाद एग्जाम भी इसका होगा। तो सीबीटी 1 के लिए मैं आपको बुक लिस्ट भी लेके आया हूँ जिसमें आपको मिलेगा जी कि सीबीटी 1 में आप कौन कौन से बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, बुक की बात करेंगे हम आपके साथ, बुक कौन कौन से बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो आपको बता दें मैंने सीबीटी 1 में 75 किया। कैसे किया ये बात बता देता हूँ आपको। देखिए 2018 के एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक दो एग्जाम दे दीजिएगा ना, आपको एक्सपीरियंस हाई चला जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2018 का पेपर भी मैं क्वालिफाइड हूँ ग्रुप डी। और उसके बाद 19 में जब एनटीपीसी दिया तो कास्ट के मैटर से मैं छटा था, ठीक है। तो वो बातें अलग रही। लेकिन एक बात बता दूं आपको जी, पेपर देने से पहले ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर देने जाइए तो आपको ये ध्यान होना प्रीवियस ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलेंगे जी कि आप प्रीवियस ईयर पे कमांड कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब आप चैप्टर वाइज कोई चीज पढ़ते हैं, क्यों चैप्टर वाइज को पढ़ना जरूरी है कि कौन से टॉपिक आपको वो चैप्टर से आ रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जैसे देखिए निर्देशांक ज्यामिति, आपको निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो सीबीटी 1 के पेपर में आता है, ठीक है। सीबीटी 2 में ये नहीं आता, अदरवाइज आता तो अलग बात है, लेकिन नहीं दिया अभी तक। मैंने रीड किया पेपर को, कहाँ से किया ये भी बताएंगे, ठीक है। और सुनिए, आपको जाइएगा तो इन्वायरमेंट, एक का दो का क्वेश्चन सीबीटी 2 में पूछा, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो इन्वायरमेंटल से आता है वो सीबीटी 1 में आता है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो जो पृथ्वी सम्मेलन, ये सम्मेलन वगैरह होता है इन्वायरमेंट से, प्राथमिक उत्पादक, सेकंड उत्पादक, स्तर, ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। वही मैथ की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति देखिए वही सीबीटी 1 में आता, नहीं सेकंड में नहीं आता। आपको प्रोबेबिलिटी है वो आता सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में नहीं आता। ये बच्चों को पता नहीं रहता, आपको यही चीज जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलेंगे जी आप प्रीवियस ईयर उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ते पढ़ते कुछ ज्ञान होगा तो आपको रियलाइज होगा जी हमको क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले एग्जाम में छोड़ने वाली जो चीज होती है ना, जिसके पास छोड़ना आ जाए ना वो एग्जाम क्वालिफाइड कर सकता है। कैसे? मैंने ग्रुप डी 2018 दिया तो उस समय मेरा जो था अटेम्प्ट था 78 था 2018 में। तो नॉर्मल 54 मार्क्स आया मेरा। और उसके बाद जब नॉर्मलाइज हुआ तो 64 गया। तो जनरल से क्वालिफाइड नहीं होने से वजह से ये चला गया। फिर मैंने सोचा कि जनरल से ही सब कुछ करना है तो क्वालिफाइड जनरल से होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं ग्रुप डी का पेपर दिया 2019 वाला, तो उसमें मेरा मार्क्स आया, कितना आया, तो अटेम्प्ट हुआ आपको 80। तो मैं यही सोच रहा था कि 80 अटेम्प्ट यानी कि 4 साल में मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादा, लेकिन यही था एक्यूरेसी सही था।
तो एक्यूरेसी होना आपका कंपल्सरी है। तो क्या हुआ जो कि 78 किया 80 किया, जिसमें से 67 मार्क्स मेरा आया और नॉर्मलाइज करके 69 गया, जिसके चलते मैं सिकंदराबाद में जनरल से क्वालिफाइड हो गया, जिसके चलते मेरा जॉब हो गया। ठीक है, अभी जॉब में हूँ। ठीक है, और वही काम फिर से मैंने क्या किया सीबीटी 1 में, एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्या किया, एक एक चीज प्रिपेयर किया। सीबीटी 1 में कुछ भी टफ नहीं होता है एग्जाम, अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ के जाए तो एग्जाम निकलता है। टफ होता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में मैथ रीजनिंग नेक्स्ट लेवल का देता है, उसमें पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपने तैयारी कहाँ से की है, ये मायने रखता है सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 आप निकल जाइएगा क्योंकि वो 15 गुना रिजल्ट देता है, तो उसके वजह से आप निकल सकते हैं। लेकिन सीबीटी 2 में आपका मैथ रीजनिंग होना कोई ऐसा नहीं है कि कम पढ़े तो, क्योंकि उसमें वो क्या होता है पैटर्न ही चेंज होता है। तो वही कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो आते हैं, कुछ नए बन के आते हैं, ये मैंने देखा। अब आपको मैं बताऊंगा जो बुक क्या पढ़ना है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसके रिगार्डिंग बता दूं आपको जो मैं कौन से बुक से अभी पढ़ना, क्यों ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा पढ़ोगे यूट्यूब पे ज़्यादा जाइएगा तो नहीं होगा। टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आप कोई भी बुक लीजिए, पढ़िए, टेक्स्ट बुक लगाइए, बस इतना। ज़्यादा करंट अफेयर के लिए ले सकते हैं यूट्यूब, ज़्यादा इनका क्लास कर लिए इनका, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए आपको ये रेलवे का बुक सजेस्ट करूंगा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आदित्य रंजन सर का है, एक गगन प्रताप सर का भी आया है, 4000 के करीब है। तो इसको लेने का फायदा क्या है मेरे तरफ से, देखिए जो इसमें चैप्टर वाइज है और कौन सा चैप्टर सीबीटी 1 में ज्यादा आ रहा है, कौन सा चैप्टर सीबीटी 2 में ज्यादा आ रहा है, इसमें इसका नॉलेज आपको मिलेगा। एक चैप्टर लगाइएगा तो इसमें दिखेगा आपको जी कौन से चैप्टर से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर सीबीटी 1 के लिए पढ़ना है और कौन सा चैप्टर सीबीटी 2 के लिए पढ़ना है। तो जो चैप्टर सीबीटी 2 और 1 के लिए उस पर ज्यादा हम ध्यान देंगे। ये चीजें कैटेगराइज सबको करना नहीं आता है, आपको खुद करना होगा। कोई यूट्यूबर ऐसे करके नहीं बताएगा जी आपको ये चैप्टर सीबीटी 1 2 में आया, ये इसमें आया। मैं कोशिश करूंगा जी कि आपको वीडियो एक दिया जाए कि इस पे, ठीक है। दूसरी बुक है मेरे पास, मैंने फार्मूला के लिए जस्ट ऑफ ऑल गगन प्रताप सर का एक बुक है फार्मूला का, आदित्य रंजन सर का भी है, वो भी ले सकते हैं आप। और किसी का प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो भी अच्छा, अदरवाइज आप ये ले सकते हैं। तो मैंने लिया ये, अभी फ्लिपकार्ट में बहुत ज्यादा डिस्काउंट था, बहुत सेल हुआ, बहुत सेल हुआ। मैक्सिमम बच्चे रेलवे के पास ये होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना, आपको चैप्टर वाइज या तो कहीं से क्लास लीजिए। देखिए पेड कोर्स लेने से फायदा है, पेड कोर्स आप ले सकते हैं, तो उससे लीजिएगा, चैप्टर पढ़िए, इसका प्रश्न लगाइए, ये खत्म हो जाए काफी है सफिशिएंट। अगर चैप्टर पढ़ लिए पूरा तो दूसरे बुक से भी लगा सकते हैं। अदरवाइज ये मैंने लिया एग्जाम टाइम पे, या ऐसे भी आप फार्मूला इसमें देख सकते हैं। ये क्यों जरूरी है अब बता देता हूँ। ज्योमेट्री का क्वेश्चन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में आता है। ज्योमेट्री का इसमें फार्मूला एक एक डायग्राम बना के दिया है, तो ये जरूरी चीज है। कितना ज्योमेट्री में लिखिएगा, बहुत लंबा टॉपिक है। ये जो अच्छे अच्छे टीचर है उनका वीडियो देखिएगा तो 80 आवर्स में खत्म होता है, एक ज्योमेट्री 80 आवर्स में खत्म। उतना पढ़ना पॉसिबल है नहीं है। हम क्या करेंगे, उसको कैटेगराइज करके, जैसे सर्किल आज पढ़ लिए तो सर्किल को क्या करेंगे, चैप्टर वाइज लगा लेंगे, ऐसे करना है। उसके बाद देखिए ये रहा मेरे पास साइंस का बुक है, तो जिनको अगर साइंस में इंटरेस्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो पढ़ सकते हैं। साइंस का जो है 12th लेवल पे जो एग्जाम होगा तो उसमें साइंस रहता है, 10-12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो भी है साइंस का रहता है। कहाँ पे, सीबीटी 2 में ज्यादा रहता है, सीबीटी 1 में कम रहता है। ये चीजें जानना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। उसके बाद रहा जीके के। जीके के लिए आप यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, वो बता दे रहा हूँ मैं। जीके का 2025 का भी आ गया है, उसका पीडीएफ लिखा है। कितना बुक खरीदिएगा, आपको कहिएगा जब मेरे पास उतना पैसा पेमेंट नहीं है, तो मैं भी वही करता, कुछ बुकें ले लेता और कुछ था मेरे पास, और क्या करना, उसको लेना, पीडीएफ लेना, चैप्टर वाइज पढ़ना बुक से या क्लास से या क्लास नोट से पढ़ लेना। उसके बाद क्या करना, उसके चैप्टर वाइज को लगाना, चैप्टर वाइज पढ़ना। और क्या है, यूथ में क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया उसके नीचे क्या है, उसका सॉल्यूशन है, जस्ट कहीं नहीं जाना। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी आ गया है यूथ का लगे, प्रीवियस ईयर खा जाइए, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए। मेरा सजेशन यही है। तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको नहीं बोला, रीजनिंग में क्या करना है, आपको रीजनिंग टॉपिक वाइज भी लगाइए
और आपको 35 क्वेश्चन डेली लगाइए, क्योंकि रीजनिंग मैक्सिमम लड़कों का 18 से, जैसे 30 क्वेश्चन है तो 18 से 20-22 सबका एवरेज रहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना, प्रीवियस ईयर उठा के लगाइए, टेक्स्ट बुक में सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर दिया है, उसको लगाने से उसमें नए नए क्वेश्चन क्रिएट हुए CBT 1 में, वो ठीटा उठा के लगाया के, मतलब वो पजल पे ज्यादा ध्यान देना। लॉजिकल रीजनिंग CBT में आता है, जैसे कि नंबर सिस्टम है, मैथ की बात बता रहा, तो उसमें क्या है जी कि वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का CBT 2 में आता है, थोड़ा ही दे, वो लैंग्वेज बेस होता है, क्वेश्चन ऐसे रहता है। तो वही बोल रहा है लैंग्वेज, इतना इतना लैंग्वेज में रीजनिंग दे रहा है, अब बताइए आप उतना में लैंग्वेज देना आपको कहाँ तक पॉसिबल है जी कि आप उतना तक लैंग्वेज कर पाइएगा, ठीक है। तो उतना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए अभी से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए पजल का, सीटिंग अरेंजमेंट का, वो आपको कथन निष्कर्ष का पढ़ने की आदत डालना। नहीं तो एक क्वेश्चन अगर पढ़ना हो टॉप से बॉटम तक, तो क्या होगा, देखिए मेरा 1 मिनट खाएगा पक्का, जबकि क्वेश्चन क्या 45-30 सेकेंड में करना आपको कंपल्सरी है। नहीं तो CBT 2 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जो कि आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाए। जिस तरह मैंने स्टडीज बताया, 1 बार 2 बार वीडियो देखिएगा और उसका प्रिपरेशन कीजिएगा, और कुछ जितना पॉसिबल होगा सोच रहे हैं करने की, क्योंकि मेरे को मन नहीं था वीडियो डालने का, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी 2-3 साल मेरे पास टाइम है कि प्रिपरेशन करके निकलना, यही ऑप्शन है अपने पास, तो इसीलिए वीडियो नहीं। लेकिन फिर बोला कि चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, एंजॉय भी हो जाएगा और यूट्यूब पे थोड़ा अच्छा कंटेंट भी चला जाएगा। आई होप कि आपको सब कुछ थोड़ी थोड़ी बताया तो अच्छा लगा। अगर वीडियो पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है तो आपको जोनल वाइज बता रहे हैं, क्या एल्गोरिथम बताएंगे, एल्गोरिथम कैसे चेंज होता है, TCS का कैसे होता है, जोन का कैसे होता है, एक बार मैं इस पे भी वीडियो लाऊंगा। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।